देखिए श्रेया, कितना मतलब संजोग है, निफ्टी आई थी 1.25% ऊपर, निफ्टी बैंक डे हाई पर, बट निफ्टी रेंज बाउंड और अभी भी डे रेंज के हाई से 70 पॉइंट नीचे है। देखिए श्रेया, किसी इंडेक्स का ना क्लोजर टू एक्सपायरी एक सेटअप होता है। जब मैंने शुक्रवार के स्टैट्स को डाउनलोड किया, डायरेक्टर साहब वो पिछले दिन का अगर पिरामिड वो दिखाइएगा, जिस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने शेयर डोमिनेट कर रखा था। हमारे पास 3 फैक्टर्स थे, हम यूएस की स्ट्रेंथ पे खेलें, उस पे खेल गया आईटी, हम ऑप्शन राइटर्स पे चले, उस पे चला बाजार। बेचने वाले को ज्यादा सम्मान दिया जाता है शेयर डेरिवेटिव्स में, जिसने कॉल बेची है, पुट बेची है, उसने ज्यादा रिस्क लिया है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देना था। मैंने सुबह क्लियरली कहा था, दिस सेशन माइट बी टुडे एज वेल एज टुमारो। ये सेशन ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग कर सकता है। हम लॉन्ग ऊपर की तरफ, क्योंकि सुबह गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, कोई कहता भाई जनाब 80 पॉइंट के ऊपर खरीद लो, तो अब तक तो क्या हो जाता। नहीं, क्लियरली कहा था, रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए। क्या था लेवल शेयर? इट वाज 26143, 26,143। जब तक इसके ऊपर ना टिके स्पॉट, कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग सौदा करने की, कोई जरूरत नहीं अगर आप देखें लॉन्ग ट्रेड पिक करने की। प्रिसाइसली 26143 143 लेवल था, वही हाई नहीं कटा, कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होते वक्त इसने 2 चीजों को सम्मान दिया, एक होता है टेक्निकल्स और एक होता है डेरिवेटिव्स। टेक्निकल्स कह रहे थे कि शुक्रवार का 257 से 330 का जो एवरेज प्राइस था, वो जो लो था, उसको नहीं तोड़ा इसने, अभी भी नहीं तोड़ा। बट मेरा लेवल था 26,023। मोटे तौर पे मैंने सुबह एक बात कही थी, फिर ऑप्शन राइटर यूज 26,000 पुट और 26,100 कॉल, आप पैसा बनाएंगे, मेरे ख्याल से बना भी होगा उसमें। बट अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर है तो अभी भी कहूंगा क्लोजर टू 26,023, 26,050 ही लॉन्ग ट्रेड बनने का मौका मिलेगा। अभी भी मैं क्लोजिंग में कह सकता हूं कि आप ले सकते हो, बट अब बचा नहीं है टाइम उसे खेलने का, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ। जो चीज अच्छा कर रही है दैट्स निफ्टी बैंक। आज पीएसयू बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स का जलवा है, तो फोकस वही करेंगे। एज ऑफ नाउ श्रेया, इट सीम्स लाइक कि ये जो ऑप्शन राइटर्स हैं ये और डोमिनेट करेंगे। मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूं जरा, प्लीज 3 कॉल्स और पुट्स लेके आइए। किस तरीके से 26,100, 200, 300 जो कॉल राइटर्स शुक्रवार को हावी हुए थे, वो आज इस सेशन पे और पुरजोर तरीके से हावी हो गए। 3 स्टैट्स लेके आइए कॉल्स के, ये देखिए 2 करोड़, 1.5 करोड़, 68 लाख। मेजर कॉल कंसेंट्रेशन 26,100, 200 पे है, इसलिए वो सुबह लेवल दिया था 26143, वो नहीं पार हुआ। और आउटस्टैंडिंग वाई इन दोनों रेंज में 3, 4, 5 और लगभग 5.5 करोड़ का। इट रिफ्लेक्ट्स 26145, 143 निकालना अभी मुश्किल है, एक लोड जोन रहेगा। पर याद रखिएगा, अभी ट्रेड का मौका है नहीं, इस क्लोजिंग में क्या ट्रेड करें। बट स्टिल एज पर द पैरामीटर्स, जिस प्रकार की पुट राइटिंग 26,100 पे हुई है, 1 करोड़ पुट बिकी है, 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई 26,000 की पुट का। अगर आप एक रेंज बाउंड प्लेयर है, मैं तो खैर ध्यान नहीं दे पाऊंगा क्लोजिंग में इतना, बट दैट मोर और लेस 26,023 पिक करने का जोन है, और ऊपर 26,110, 26,143 अपने ट्रेड को छोड़ देने का जोन है। श्रेया ऑप्शन राइटर को बिलोंग करती है, बट एक डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए स्कोप है एट लोअर एजेस। श्रेया ओके, तो ये डिटेल्ड हमने चर्चा की निफ्टी पे, स्पेशली लेवल्स बताए गए हैं आपको। लेकिन बैंक निफ्टी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, निफ्टी फ्लैट जबकि आई थी और बैंक निफ्टी में शानदार रैली हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी डेज हाई के आसपास ही है, थोड़ा ही दूर है, 300 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी। कैसा लग रहा है बैंक निफ्टी इन स्तरों पर, और ये मजबूती निफ्टी से जिस तरीके से बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, किस ओर इशारा कर रही है? देखिए श्रेया, आज है ना बैंक निफ्टी के लिए सौभाग्यशाली बात ये रही कि आज सब कुछ चला। लुक एट निफ्टी बैंक में आज जरा आप प्राइवेट बैंक्स का रुझान देखिए। एक्सिस बैंक ठीक रहा, उसके बाद आप देखिए फेडरल बैंक ने एक नया छलांग लगाई। एचडीएफसी बैंक भले ही देखिए 1000 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली कमिटेड ना हो, बट स्टिल होल्डिंग 1000। उसके बाद आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 100 डे मास एक पुल बैक, और एक स्टॉक और रखूंगा मैं, आई थिंक अभी स्किप कर गया उसको, आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन से 200 डेमा पे लो लगा के एक पुल बैक दे रहा है। मैं शुक्रवार की मॉर्निंग में, जब हम मॉर्निंग कॉल कर रहे थे, मुनाफे की तैयारी कर रहे थे, तब भी ये बात कही थी कि अगर आप निफ्टी बैंक पे खुलते ही ले लेंगे तो फंस जाएंगे। वेट फॉर अ डिप। श्रेया एक बार फिर से आप निफ्टी बैंक के आज के चार्ट को देखिए और 10 डेमा ड्रॉ कर दीजिए। 10 डेमा पे गया, जाके रिवर्सल लिया, ठीक वही लो है जो शुक्रवार का था। शुक्रवार का लो भी मोर और लेस 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी थी, और आज भी 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी है।
तो आप जब जब एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं टुवर्ड्स 10 डेमा पैसा बन रहा है। बट याद रखिएगा, अनसर्टेनिटी को कैप्चर करने के लिए ऑप्शन राइटर्स भी होते हैं। रेजिस्टेंस लेके आइए डायरेक्टर साहब 1, किसी भी सूरत हाल में अगर आपका बाय ट्रेड आपके ग्रिप में आ जाए तो प्लीज बुक करिएगा RS1 की ट्रेजेक्ट्री पे लेके आइए। RS1 की ट्रेजेक्ट्री क्या है? इन रेंजेस में निफ्टी बैंक को रेजिस्टेंस मिलेगा 217356, इंट्राडे हाई रहा 309 का, गया और उसके बाद हल्का सा कोलैप्स हो गया। मेरे ख्याल से श्रेया, स्टिल ये अगर आपने ट्रेड किया निकल गए अच्छी बात है, बट जब तक निफ्टी बैंक आप ये समझिएगा कि 58,850 के ऊपर है, जब जब आपको डिप मिले आप बाय कीजिएगा। अभी हालांकि फ्रेश एंट्री पॉइंट नहीं है, लेकिन 59,000 की तरफ, 58,880 की तरफ, 58,850 की तरफ जब भी डिप मिले उसको बाय कीजिएगा। टफ रेजिस्टेंस रहेगा 59,250 350 के जोन में। वो अगर कट गया तो फर्दर 300 350 पॉइंट जुड़ेगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जरा, प्लीज ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा, प्लीज लेके आइए। 3 कॉल्स 3 पुट्स, आप 59,000 की पुट को देखिए, क्या स्ट्रॉन्ग राइटिंग है जो कि इंडिकेट करती है कि कल तक के सेशन के लिए ये माइट भी इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग वाइज 24 लाख का 14 लाख पुट बिकी वहां पे, ह्यूज पुट राइटिंग। लुक एट कॉल राइटिंग ना, उस कंपैरिजन में कम। तो चांसेस है कि बार बार डिप अगर मिले तो आप अपने ट्रेड को 59,300 59,350 के जोन में लिक्विडेट कर पाए। लेकिन फिर कह रहा हूं श्रेया, अभी हम बहुत सारी चीजों में एंगेज हो जाएंगे, मौका मिले तो 59,150 59,50 इस जोन में कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा लॉन्ग ट्रेड को। सेम केस विद निफ्टी, 26,030 26,035 26,040 उस रेंज में एक लॉन्ग ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। श्रेया।